हेलो, नमस्कार दोस्तों, राम राम। स्टडी पॉइंट 9 पे आप सभी का हार्दिक स्वागत है। देखिए दोस्तों, हमने जो बीड़ा उठाया है उसकी आज तीसरी क्लास है और हमने जीव विज्ञान का बीड़ा उठाया हुआ है यहाँ अभी। तो जीव विज्ञान की ये तीसरी क्लास है जो हम बेसिक से स्टार्ट की है। हमने पहले कोशिका देखी है, कोशिका का विभाजन देखा है और फिर कोशिका कितने प्रकार की होती है वो हमने पढ़ा है। कोशिका कितने प्रकार की होती हैं? 2 प्रकार की होती हैं। ठीक है, उसके बाद आज हम पढ़ेंगे जो देखो प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक 2 तरह की कोशिका होती हैं। प्रोकैरियोटिक के अंदर एक गुणसूत्र पाया जाता है, यूकैरियोटिक के अंदर दो से अधिक गुणसूत्र पाए जाते हैं। तो यूकैरियोटिक किसे कहते हैं? तो यूकैरियोटिक किस में पाई जाती हैं? तो ये मानव शरीर है, जो जंतु कह सकते हैं हम, जंतु हैं और पौधे पेड़ पौधे हैं, उनके अंदर यूकैरियोटिक कोशिका पाई जाती हैं। ठीक है, बात करें हम यूकैरियोटिक की, तो यूकैरियोटिक को भी हम 2 भागों में विभाजित कर सकते हैं। कितने भागों में विभाजित कर सकते हैं? 2 भागों में विभाजित कर सकते हैं, जिसके अंदर एक होगी पादप कोशिका और दूसरी होगी जंतु कोशिका। तो पादप कोशिका और जंतु कोशिका में क्या क्या अंतर हैं, क्या चीज पादप कोशिका के अंदर होती है और क्या चीज जंतु कोशिका के अंदर होती है, वो हम आज पढ़ेंगे। तो अपनी पेन कॉपी उठा लीजिए और जल्दी से जल्दी नोट्स बनाना स्टार्ट कर लीजिए। यदि आज आप नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए और जो पीछे वाली जो 2 क्लासें हुई है उनको भी जरूर देखिए। ठीक है, उनको देखोगे तो उसके बाद यहाँ पे आओगे। ठीक है ना? तो देखते हैं जीव विज्ञान, और जीव विज्ञान के अंदर हम पढ़ रहे थे कोशिका, और कोशिका के अंदर हम आ गए पढ़ते पढ़ते कहां पे? तो यूकैरियोटिक के अंदर। कहां पे? यूकैरियोटिक के अंदर। कहां पे? यूकैरियोटिक के अंदर आ गए। और यूकैरियोटिक कोशिका है वो कितने प्रकार की होती है? 2 प्रकार की होती है। 2 प्रकार की कौन कौन सी? एक होती है पादप कोशिका, एक कौन सी कोशिका होती है? देखो हम यहाँ पे अंतर इस प्रकार से पढ़ेंगे। देखो जीव विज्ञान के अंदर हम यूकैरियोटिक पढ़ रहे हैं वर्तमान में। कौन सा? यूकैरियोटिक 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 पढ़ रहे हैं। यूकैरियोटिक कोशिका, और यूकैरियोटिक कोशिका होती हैं, वो होती हैं एक पादप कोशिका के अंदर, और पादप कोशिका के अंदर होती है, और दूसरी होती है जंतु कोशिका के अंदर। किसके अंदर? जंतु कोशिका के अंदर यूकैरियोटिक कोशिका होती है। बात करें हम पादप कोशिका और जंतु कोशिका के अंदर अंतर की, तो अंतर के अंदर सबसे जो पहला अंतर आता है वो आता है कोशिका भित्ति को लेके। किसको लेके? कोशिका भित्ति को लेके। कोशिका भित्ति को लेके आता है। तो कोशिका भित्ति को लेके अंतर आता है। तो कोशिका भित्ति पादप कोशिका के अंदर भी पाई जाती है और जंतु कोशिका के अंदर भी कोशिका भित्ति पाई जाती है। बात करें हम पादप कोशिका के अंदर कोशिका भित्ति पाई जाती है, वो किसकी बनी होती है? तो वो बनी होती है सेल्यूलोज की। किसकी बनी होती है? सेल्यूलोज की बनी होती है कोशिका भित्ति। ठीक है, बात करें हम जंतु कोशिका के अंदर, तो जंतु कोशिका के अंदर जो बनी होती है कोशिका भित्ति, वो बनी होती है किसकी? प्रोटीन की। किसकी बनी होती है? प्रोटीन की बनी होती है कोशिका भित्ति। ठीक है, चलो ये अंतर हुआ, एक अंतर। ठीक है, ये एक अंतर हुआ। ठीक है, उसके बाद हम दूसरा अंतर देखते हैं, जंतु कोशिका और पादप कोशिका के अंदर कौन सा अंतर है। ठीक है, चलो गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। ठीक है, यस यस। ठीक है, बात करें हम पादप कोशिका और जंतु कोशिका के और अंतर की, तो और अंतर के अंदर देखिए दूसरा अंतर है केंद्रक को लेके। किसको लेके? केंद्रक को लेके। तो केंद्रक को लेके क्या अंतर है कि पादप कोशिका के अंदर जो केंद्रक पाया जाता है वो पाया जाता है किसके अंदर? जो किनारे के ऊपर। कहां पे पाया जाता है? किनारे के ऊपर पाया जाता है। या कह सकते हैं जैसे ये होती है पादप कोशिका, और पादप कोशिका के यहाँ पे क्या पाया जाता है? केंद्रक पाया जाता है। यहाँ पे क्या पाया जाता है? केंद्रक पाया जाता है। ठीक है दोस्तों, इस प्रकार से केंद्रक पाया जाता है पादप कोशिका के
अंदर, ठीक है, किनारे की ओर पाया जाता है। वही बात करें हम जंतु कोशिका की, तो जंतु कोशिका के अंदर केंद्र पाया जाता है, वो पाया जाता है मध्य स्थिति के अंदर। दोनों जगह केंद्र पाया जाता है और ये पाया जाता है मध्य के अंदर, ठीक है, मध्य के अंदर पाया जाता है। कहाँ पे? जंतु कोशिका के अंदर। और ये इस प्रकार की होती है और इसके सबसे सेंटर के अंदर होते हैं, वो होता है कोशिका के अंदर क्या? केंद्रक, ठीक है। आगे समझ में? चलो अब देखते हैं तीसरा अंतर क्या है। ये दो अंतर आपको समझ में आए, कोशिका भित्ति और केंद्रक को लेके, ठीक है। बात करें हम यहाँ पे, तीसरी बात आती है केंद्रक झिल्ली की। किसकी? केंद्रक झिल्ली की बात आती है। तो केंद्रक झिल्ली की बात करें हम, केंद्रक झिल्ली की बात करें हम यहाँ पे, तो केंद्रक झिल्ली तीसरा अंतर है। देखो, केंद्रक झिल्ली पादप कोशिका के अंदर भी पाई जाती है और जंतु कोशिका के अंदर भी पाई जाती है, ठीक है। ये हो गया तीसरा अंतर, ठीक है। उसके बाद बात करें हम हरित लवक की, यहाँ पे चौथा अंतर होता है हरित लवक को लेके। किसको लेके? हरित लवक को लेके। तो हरित लवक किसके अंदर पाया जाता है? पादप कोशिका के अंदर पाया जाता है, लेकिन जंतु कोशिका के अंदर हरित लवक नहीं पाया जाता है, ठीक है। ये हुआ चौथा अंतर, ठीक है ना। उसके बाद हम बात करें अगले अंतर की, तो देखिए दोस्तों, अगला अंतर है राइबोसोम को लेके। किसको लेके? राइबोसोम को लेके। पांचवा अंतर है राइबोसोम को लेके। किसको लेके? राइबोसोम को लेके पांचवा अंतर है, और वो है पादप कोशिका के अंदर भी राइबोसोम पाए जाते हैं और जंतु कोशिका के अंदर भी राइबोसोम पाए जाते हैं। बात करें हम, आप याद करो, राइबोसोम हमने और पहले कहाँ पे पढ़ा है? तो राइबोसोम हमने पढ़ा है प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक के अंदर। और प्रोकैरियोटिक के हमने अंदर पढ़ा था 70S प्रकार के राइबोसोम पाए जाते हैं, लेकिन हमने जो यूकैरियोटिक है उसके अंदर पढ़ा है हमने कि किस प्रकार के पाए जाते हैं, 80S प्रकार के राइबोसोम पाए जाते हैं, ठीक है। राइबोसोम को क्या कहते हैं? प्रोटीन की फैक्ट्री भी कहा जाता है। हम आगे पढ़ेंगे, इन सभी की चर्चा हम बाद में करेंगे, इन सभी की हम चर्चा करेंगे। कोशिका भित्ति क्या होती है, केंद्र क्या होता है, केंद्रक झिल्ली क्या होती है, हरित लवक क्या होता है, राइबोसोम क्या होता है और राइबोसोम को क्या कहा जाता है, ठीक है ना। ये हम आगे पढ़ेंगे। उसके अलावा बात करें हम यहाँ पे रिक्तिकाएं, किसकी बात करें हम? रिक्तिकाएं की बात करें हम यहाँ पे, किसकी बात करें हम? रिक्तिका की बात करें तो पादप कोशिका के अंदर जो रिक्तिकाएं पाई जाती हैं वो पाई जाती हैं बड़ी संख्या के अंदर, बड़ी पाई जाती हैं, मतलब बड़ी साइज के अंदर बड़ी पाई जाती हैं, मोटी पाई जाती हैं, बड़ी मोटी पाई जाती हैं, लेकिन संख्या के अंदर क्या पाई जाती हैं? कम पाई जाती है, संख्या के अंदर कम पाई जाती है, ठीक है। वही बात करें हम पादप जंतु कोशिका की, तो जंतु कोशिका के इसके जस्ट अपोजिट होता है कि बड़ी नहीं, यहाँ पे किस प्रकार से पाई जाती है? छोटी पाई जाती हैं, पतली पाई जाती हैं और अधिक पाई जाती हैं। कितनी संख्या के अंदर? अधिक पाई जाती हैं। कौन सी? रिक्तिकाएं, ठीक है। तो आपके ये अगला जो अंतर है वो भी आपको समझ में आया होगा, ठीक है दोस्तों। तो ये अंतर था, इसके अलावा भी अंतर है, वो भी हम पढ़ेंगे अभी। यस, ठीक है। इसके अलावा क्या क्या अंतर हैं वो भी हम पढ़ने जा रहे हैं, तो इसका जल्दी से जल्दी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। कौन कौन से अंतर हैं पादप कोशिका और जंतु कोशिका के अंदर, ठीक है। चलो आगे चलते हैं, आगे चलते हैं और आगे हम सातवां इसका अंतर देखेंगे। 7 नंबर इसका कौन सा अंतर है? आगे कौन सा अंतर देखेंगे? 7 नंबर अंतर देखेंगे। 6 अंतर तो हमने जंतु कोशिका और पादप कोशिका के अंदर देख लिया है। और 7वां अंतर होता है लाइसोसोम को लेके। किसको लेके? लाइसोसोम को लेके। तो लाइसोसोम इन दोनों के अंदर उपस्थित होता है। लाइसोसोम कौन सा? लाइसोसोम को लेके बात करें हम, पादप कोशिका के अंदर भी उपस्थित होता है और जंतु कोशिका के अंदर भी उपस्थित होता है, ठीक है। ये हुआ 7 नंबर का अंतर। बात करें हम 8 नंबर के अंतर की, तो 8 नंबर की अंतर की बात करें तो यहाँ पे हम गुणसूत्र की बात कर लेते हैं। किसकी बात कर लेते हैं? गुणसूत्र की बात कर लेते हैं।
गुणसूत्र की बात करें तो पादप कोशिका के अंदर जो गुणसूत्र पाए जाते हैं वो बड़े पाए जाते हैं। कैसे पाए जाते हैं? बड़े पाए जाते हैं। वही बात करें हम जंतु कोशिका की तो जंतु कोशिका के अंदर जो गुणसूत्र पाए जाते हैं वो किस प्रकार के पाए जाते हैं? छोटे पाए जाते हैं। ठीक है, चलो इसके अलावा बात करें हम अगले अंतर की, इसके अलावा हम अगले अंतर की बात करें तो यहाँ पे हम बात करें अगले अंतर की तो जो ईआर होता है, कौन सा? ईआर। ईआर मतलब अंत्य प्रदैविक जालिका। कौन सी जालिका? अंत्य प्रदैविक जालिका की बात करें हम, अंत्य प्रदैविक जालिका की बात करें हम यहाँ पे तो ईआर की बात करें, ईआर की बात करें तो पादप कोशिका के अंदर जो अंत्य प्रदैविक जालिका पाई जाती है वो खुरदरी पाई जाती है। किस प्रकार की पाई जाती है? खुरदरी पाई जाती है। और बात वहीं करें हम जंतु कोशिका की तो जंतु कोशिका के अंदर कैसी पाई जाती है? चिकनी पाई जाती है। कैसी पाई जाती है? चिकनी पाई जाती है। कौन सी? ईआर। ठीक है दोस्तों, देखो इसके अंदर खुरदरी, ओनली खुरदरी पाई जाएगी और जंतु कोशिका के अंदर जैसे कई जीवों के अंदर खुरदरी भी पाई जाती है। ठीक है ना, तो चिकनी और खुरदरी दोनों लिख लो यहाँ पे, चिकनी वे खुरदरी आप दोनों लिख लो यहाँ पे। ईआर, जो ईआर है जंतु कोशिका के अंदर और पादप कोशिका के अंदर ये अंतर है। ठीक है, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, वेरी गुड मॉर्निंग। ठीक है, उसके बाद बात करें हम 10 नंबर अंतर की तो 10 नंबर अंतर होता है वो होता है इसको किसको लेके? प्रकाश संश्लेषण को लेके। किसको लेके? प्रकाश संश्लेषण को लेके अगला अंतर होता है। प्रकाश संश्लेषण की बात करें हम तो प्रकाश संश्लेषण किसके अंदर होता है? जो पादप कोशिका होती है उसके अंदर प्रकाश संश्लेषण होता है। लेकिन बात वही करें हम प्रकाश संश्लेषण यदि जंतु कोशिका के अंदर तो जंतु कोशिका के अंदर प्रकाश संश्लेषण नहीं होता है। क्या होता है? प्रकाश संश्लेषण नहीं होता है। ठीक है, यस। अगली बात करें हम एक लास्ट अंतर 11 नंबर अंतर तो यहाँ पे जो भोजन होता है वो किस रूप में स्टोर होता है? तो भोजन को क्या कहा जाता है? कार्बोहाइड्रेट कहा जाता है। क्या कहा जाता है? कार्बोहाइड्रेट। क्या कहा जाता है? कार्बोहाइड्रेट को कहा जाता है भोजन। लेकिन कार्बोहाइड्रेट जो भोजन है वो पादप कोशिका के अंदर किस प्रकार से स्टोर होता है? तो ये होता है स्टार्च के रूप में। किसके रूप में होता है? स्टार्च के रूप में पादप कोशिका के अंदर जो स्टोर होता है, संग्रहित होता है। वही बात करें हम जंतु कोशिका के अंदर तो ये होता है ग्लाइकोजन के रूप में। किसके रूप में? ग्लाइकोजन के रूप में ये क्या होता है? भोजन संग्रहित होता है। तो ये अंतर थे पादप कोशिका और जंतु कोशिका को लेके, जिसके अंदर पादप कोशिका के अंदर जो अंतर है वो आपके सामने 11 और जंतु कोशिका के अंदर भी 11 जो अंतर है विशेष तौर से उनको हमने यहाँ पे लिखा है। स्क्रीनशॉट ले लीजिए एक बार जल्दी से। उसके बाद हम आगे पढ़ेंगे कोशिका संरचना। क्या पढ़ेंगे? कोशिका संरचना हम आगे पढ़ेंगे। ठीक है, चलो ये हो गया। चलो आगे चलते हैं कोशिका की संरचना के बारे में। किसके बारे में? कोशिका की संरचना के बारे में हम पढ़ेंगे आगे। चलो अब हम पढ़ने जा रहे हैं कोशिका की संरचना को लेके। ठीक है, चलो। यस, गुड मॉर्निंग। यस अनिल, गुड मॉर्निंग। हाँ यस यस, हाँ साइंस पूरी पढ़ाएंगे, साइंस पूरी पढ़ाएंगे। ठीक है, अब हम बात करें हम कोशिका संरचना को लेके। किसको लेके? कोशिका संरचना को लेके हम बात करें तो कोशिका संरचना किस प्रकार की होती है? कोशिका संरचना के अंदर पादप कोशिका के अंदर कैसी संरचना होती है, जंतु कोशिका के अंदर कैसी संरचना होती है, उसकी हम बात करेंगे। ठीक है, तो देखो हम बात करें हम पहले पादप कोशिका की तो पादप कोशिका की कैसी संरचना होती है, उसके बाद जंतु कोशिका की संरचना कैसी होती है। तो बात करें हम पादप कोशिका की तो पादप कोशिका के अंदर एक पाई जाती है कोशिका भित्ति। क्या पाई जाती है? कोशिका भित्ति को लेके हम पढ़ेंगे कोशिका भित्ति की संरचना कैसी होती है। और दूसरा हम पादप कोशिका के अंदर ही
पढ़ेंगे केंद्रक को लेके, किसको लेके, केंद्रक को लेके पढ़ेंगे। और तीसरी विशेष तौर से हम पढ़ेंगे किसको लेके, जो कोशिका के अंदर द्रव्य भरा होता है उसको लेके, किसको लेके, कोशिका द्रव्य को लेके, किसको लेके, कोशिका द्रव्य को लेके हम इनके अंदर कोशिका की जो पादप कोशिका है उसकी संरचना के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, उसके अलावा बात करें हम वही तो जंतु कोशिका की बात करें तो देखो एक विशेष अंतर है, जंतु कोशिका के अंदर जो कोशिका भित्ति है उसकी जगह हम पढ़ेंगे कोशिका झिल्ली। क्या पढ़ेंगे, कोशिका झिल्ली पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे, कोशिका झिल्ली पढ़ेंगे। और बात करें हम यहीं पे केंद्रक पढ़ेंगे जंतु कोशिका के अंदर भी, और यहीं पढ़ेंगे कोशिका द्रव्य पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे, कोशिका द्रव्य पढ़ेंगे। ठीक है, तो हम जो संरचना है किसकी, जो कोशिका की संरचना है उनको हम दो भागों में डिवाइड किया है, एक पादप कोशिका के अंदर और एक जंतु कोशिका की संरचना के अंदर। पादप कोशिका के अंदर हमने एक पढ़ेंगे कोशिका भित्ति, दूसरा हम केंद्रक पढ़ेंगे, तीसरा हम पादप कोशिका के अंदर कोशिका द्रव्य पढ़ेंगे। ठीक है, वही जंतु कोशिका के अंदर कोशिका झिल्ली पढ़ेंगे, कोशिका का केंद्रक पढ़ेंगे जंतु कोशिका का, और जंतु कोशिका का हम जो कोशिका द्रव्य है उसको पढ़ेंगे। ठीक है, चलो अब हम कुछ जैसे इनके अलावा भी कुछ जीव होते हैं उनके अंदर जो कोशिका की भित्ति होती है उसको लेके हम पढ़ेंगे। कोशिका भित्ति पढ़ेंगे तो उसके अंदर कोशिका भित्ति के अंदर जीवों के अंदर कोशिका भित्ति किस किस जीवों के अंदर पाई जाती है और किसकी बनी होती है वो हम पढ़ेंगे। ठीक है, चलो तो हम क्या पढ़ेंगे, कोशिका झिल्ली। क्या पढ़ेंगे, कोशिका झिल्ली पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे, कोशिका भित्ति पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे, कोशिका भित्ति। और कोशिका भित्ति किसके अंदर किस किस की बनी होती है वो हम पढ़ेंगे। तो हम सबसे पहले पढ़ेंगे पादप के अंदर। किसके अंदर पढ़ेंगे, पादप के अंदर जो कोशिका भित्ति होती है वो किसकी बनी होती है, वो बनी होती है सेल्यूलोज की। किसकी, सेल्यूलोज की बनी होती है किसके अंदर, पादपों के अंदर। ठीक है, उसके बाद बात करें हम जीवाणु के अंदर, तो बात करें हम जीवाणु के अंदर, तो जीवाणु के अंदर जो कोशिका भित्ति बनी होती है वो बनी होती है किसकी, पेप्टाडाइगोग्लाइकन। ठीक है, किसकी बनी होती है, किसकी बनी होती है, पेप्टाइडोग्लाइकन की बनी होती है। किसकी बनी होती है, पेप्टोइडोग्लाइकन की बनी होती है जीवाणु के अंदर कोशिका भित्ति। ठीक है, उसके बाद बात करें हम कवक के अंदर जो कोशिका भित्ति है वो किसकी बनी होती है, तो कवक के अंदर बात करें हम कोशिका भित्ति की तो वो बनी होती है ग्लूकोसेमिन। किसकी बनी होती है, ग्लूकोसेमिन की बनी होती है किसके अंदर, कवकों के अंदर कोशिका भित्ति। ठीक है, इसके अलावा बात करें हम शैवाल की, किसकी बात करें हम, शैवाल की बात करें तो शैवाल के अंदर जो कोशिका भित्ति बनी होती है वो बनी होती है ग्लाइकोप्रोटीन की। किसकी, ग्लाइकोप्रोटीन की बनी होती है। ठीक है, ग्लाइकोप्रोटीन की बनी होती है। इसके अलावा बात करें हम वे पॉलीसेकेराइड की बनी होती है। किसकी बनी होती है, पॉलीसेकेराइड की बनी होती है, पॉलीसेकेराइड की बनी होती है किसके अंदर, शैवालों के अंदर। ठीक है, ठीक है, देखो पादप कोशिका के अंदर किसकी बनी होती है, सेल्यूलोज की बनी होती है। जीवाणु के अंदर किसकी बनी होती है, पेप्टोइडोग्लाइकन की बनी होती है। वही कवक की बात करें तो वो ग्लूकोसेमिन की बनी होती है। वही बात करें हम शैवालों के अंदर तो वो बनी होती है ग्लाइकोप्रोटीन वे पॉलीसेकेराइड की बनी होती है। ठीक है, आया समझ में। किसकी बात करें हम, कोशिका भित्ति की। किसकी बात कर रहे हैं, कोशिका भित्ति की बात कर रहे हैं। कोशिका भित्ति जो पादपों के अंदर, जीवाणु के अंदर और कवकों के अंदर और शैवाल के अंदर, ये हमने कोशिका भित्ति पढ़ी है। ठीक है, चलो आगे चलते हैं, आगे चलते हैं। चलो आगे चलते हैं और आगे हम पढ़ेंगे जो कोशिका भित्ति होती है उसके बारे में। तो कोशिका भित्ति कैसी होती है, तो कोशिका भित्ति पतली सी होती है, एक प्याज के जो ऊपर
छिलका होता है, सूखा हुआ छिलका, उस प्रकार की होती है। प्याज या कह सकते हैं लहसुन, उस प्रकार की होती हैं। और वो क्या करती हैं, प्रकाश को तो पार कर जाती हैं, लेकिन हम देखते हैं तो आर पार नहीं दिखाई देता है। तो इसका मतलब वो कैसी झिल्ली हुई है, तो वो हुई है अर्ध पारगम्य। कैसी हुई है, अर्ध पारगम्य। आधा पार हो जाता है लेकिन पूरा पार नहीं होता है। इसका मतलब हो जाएगी कोशिका भित्ति कैसी, अर्ध पारगम्य। कैसी हो जाएगी, कोशिका जो भित्ति है वो किस प्रकार की होती है, कोशिका भित्ति है वो कैसी होती है, अर्ध पारगम्य। कैसी होती है, अर्ध पारगम्य झिल्ली होती है। और वे इसके अंदर क्या प्रभावित करते हैं, जो अर्ध पारगम्य होती है इसके अंदर क्या क्या प्रभावित करता है, तो इसके अंदर जो प्रभावित होता है एक तो है जल और दूसरा है प्रोटीन। क्या है, दूसरा क्या है, वो है प्रोटीन। ठीक है, जो कोशिका भित्ति होती है उसके अंदर एक बात तो आती है जल की और दूसरी बात आती है किसकी, तो वो आती है प्रोटीन की। ठीक है, इन दोनों के जो सूक्ष्म कण है वो क्या करते हैं इसके अंदर, इन दोनों के जो सूक्ष्म कण है वो क्या करते हैं, प्रभावित करते हैं किसके अंदर, कोशिका भित्ति की जो अर्ध पारगम्य झिल्ली होती है, अर्ध पारगम्य झिल्ली होती है उसके अंदर। ठीक है, आ गया समझ में, ठीक है, आ गया होगा। चलो, यस, चलो अब बात करें हम कोशिका के अंदर भी झिल्ली नाम आया है यहाँ पे, तो झिल्ली कितने प्रकार की होती है, तो झिल्ली होती है दो प्रकार की। कितने प्रकार की होती है, दो प्रकार की होती है। एक होती है कोशिका झिल्ली और दूसरी होती है प्लाज्मा झिल्ली। एक होती है कोशिका झिल्ली और दूसरी होती है किसी, एक होती है कोशिका झिल्ली और दूसरी होती है हमारे प्लाज्मा झिल्ली। कैसी होती है, प्लाज्मा झिल्ली होती है। ठीक है, तो देखो हमने अब कोशिका भित्ति पढ़ ली है, उसके बाद हम पढ़ रहे हैं कोशिका झिल्ली। क्या पढ़ रहे हैं, कोशिका झिल्ली पढ़ रहे हैं। और कोशिका झिल्ली कितने तरह की हम कह सकते हैं, तो कोशिका झिल्ली दो प्रकार की, एक होती है कोशिका झिल्ली, एक होती है कोशिका झिल्ली के अंदर ही कोशिका झिल्ली, और दूसरी हम पढ़ते हैं जो वो पढ़ते हैं प्लाज्मा झिल्ली। कौन सी झिल्ली, प्लाज्मा झिल्ली पढ़ते हैं। ठीक है ना दोस्तों, चलो ये आपके हो गई कोशिका झिल्ली। ठीक है, और दूसरी बात करें हम यहाँ पे, तो दूसरा होता है जो वो होता है केंद्र। क्या होता है, केंद्रक होता है। दूसरा क्या होता है, केंद्रक होता है। तो केंद्र की चर्चा करें, सॉरी यहाँ पे जीव द्रव्य होता है। जीव द्रव्य का केंद्र होता है जीव केंद्रक। ठीक है, जीव द्रव्य, जीव द्रव्य, और जीव द्रव्य के अंदर ही कौन कौन से होते हैं, तो एक होता है कोशिका द्रव्य, एक होता है कोशिका द्रव्य, और दूसरा होता है वो होता है केंद्र। क्या होता है, केंद्र। ठीक है ना, एक होता है कोशिका द्रव्य, दूसरा होता है केंद्रक। ठीक है, चलो जो कोशिका द्रव्य है इसके अंदर अलग अलग प्रकार के पाए जाते हैं। जैसे इसके अंदर जो झिल्ली पाई जाती है वो सिंगल मेम्ब्रेन हो सकती है और डबल मेम्ब्रेन हो सकती है, या फिर मेम्ब्रेन लेस भी हो सकती है। ठीक है, झिल्ली युक्त सिंगल झिल्ली, डबल झिल्ली। ठीक है, और झिल्ली के बिना भी हो सकती है। ठीक है, कोशिका द्रव्य के अंदर। केंद्र के अंदर बात करें तो एक होती है केंद्रिका और दूसरी होती है केंद्रिका के अंदर बात करेंगे हम जिसकी खोज फोटोने ने की थी, फोटोने ने। ठीक है, और केंद्रिक द्रव्य किसके अंदर, इसके अंदर, केंद्र के अंदर दो हम पढ़ेंगे। ठीक है, चलो ये आगे कल पढ़ेंगे। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू, जय हिंद, जय भारत। बने रहिए हमारे चैनल के साथ और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। वीडियो लाइक पसंद आए तो लाइक कर दीजिए। थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।